सभी को नमस्कार। आप सभी का सरल संस्कृति ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज हम दीपावली पर्व के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। दीपावली पर्व 5 दिनों का त्यौहार है। धनतेरस, छोटी दिवाली या नरक चतुर्दशी, दिवाली, गोवर्धन पूजा तथा भाई दूज। बचपन से ही हम इस त्यौहार को बड़े ही उत्साह के साथ मनाते हैं। हमारी कई यादें इस त्यौहार से जुड़ी हुई हैं। यह वह त्यौहार है जिसको हम कई दिनों से इंतज़ार में लगे रहते हैं और दिवाली के लगभग हफ्ता भर पहले से ही हमें ऐसा लगने लगता है जैसे चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हैं। एक अनजाना सा आनंद हम सबके मन में रहता है। दिमाग में एक कोना इसी में व्यस्त रहता है कि किस तरह से हम इस त्यौहार को मनाएंगे। उसकी प्लानिंग में हम लोग लगे रहते हैं। घर की सफाई करना, घर को सजाना, शॉपिंग करना, रिश्तेदारों से मिलना, मित्रों से मिलना, गिफ्ट्स एक दूसरे को देना, ये करीब हफ्ते भर से ही हमारा शुरू हो जाता है। चारों तरफ हमें सिर्फ आनंद ही आनंद दिखाई देता है। धनतेरस के बारे में हमें सिर्फ इतना ही पता है कि हम इस दिन एक नया बर्तन घर में खरीद कर लाते हैं और पूजा करते हैं। छोटी दिवाली के बारे में हमारी सिर्फ इतनी ही जानकारी है कि हम इस दिन थोड़े से कम पटाखे जलाते हैं और घर में पूजा भी होती है। बड़ी दिवाली, उस दिन तो हम लोग पटाखे खूब जलाते हैं, मिठाई खाते हैं, नए कपड़े भी पहनते हैं, अपने रिश्तेदारों और मित्रों से भी मिलते हैं। दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा होती है और इस दिन भी घर में पूजा होती है। उसका भी अगला दिन भाई दूज का होता है और भाई दूज के दिन भाई बहन मिलते हैं और बहन भाई को टीका लगाती है। तो चलिए आज हम इस पर्व के बारे में कुछ अधिक जानकारी को हासिल करते हैं। सबसे पहले धनतेरस। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब देवतागण और असुर के बीच में युद्ध चल रहा था तो देवताओं को असुरों ने पराजित कर दिया था। सभी देवता विष्णु भगवान के पास जाते हैं और उनकी स्तुति करते हैं। तब श्री नारायण ने देवताओं से कहा कि तुम सबसे पहले असुरों से संधि कर लो और मंदराचल पर्वत को मथनी बना के और वासुकी नाम की नेति बनाकर समुद्र का मंथन करो। और स्वयं भगवान विष्णु कच्छप बनकर मंदराचल पर्वत का आधार बन गए। जब यह मंथन चल रहा था तो इसमें से कई चीज़ें निकली। उसमें से हलाहल विष वगैरह निकला, कई चीज़ें इसमें से निकली और इसी में से एक अलौकिक पुरुष भी अपने हाथों में अमृत से भरा कलश लेकर प्रकट हुए। यही अलौकिक पुरुष धन्वंतरी देव थे। इन्होंने ही आयुर्वेद को प्रकट किया। वैद्य समाज तो धनतेरस को धन्वंतरी जयंती के रूप में भी मनाता है। ये धन्वंतरी देव विष्णु भगवान के अंशावतार भी हैं। तो धनतेरस त्योहार में हम दीपक जलाते हैं और ईश्वर से खुद को स्वस्थ रखने की प्रार्थना करते हैं। इस त्योहार का पहला लाभ तो आरोग्य ही है। अगला दिन यानी कि कार्तिक मास की चतुर्दशी, यह नरक चतुर्दशी के नाम से भी प्रसिद्ध है। मान्यता यह है कि आज के दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ मिलकर नरकासुर नामक एक राक्षस को मारा था। लोग इस पर्व के दिन यमराज के प्रति दीप प्रज्वलित कर यम के प्रति आस्था प्रकट करने के लिए मनाते हैं। यह पर्व स्वयं को अकाल मृत्यु से बचाने के लिए भी किया जाता है। इसका अगला दिन है कार्तिक मास की अमावस्या, जो दिवाली के रूप में हम लोग मनाते हैं। इस पर्व को मनाने के कई कारण हैं।
जो सबसे पहला कारण है वो यह है कि ऐसा माना जाता है कि आज ही के दिन भगवान श्री राम लंकापति रावण का वध करके अपनी पत्नी सीता तथा भाई के साथ अयोध्या पहुंचे थे। उनके स्वागत में अयोध्या वासियों ने खुशी में घर के आगे दीपक जलाए थे। दीपावली शब्द का शाब्दिक अर्थ प्रकाश की पंक्तियां ही है। दूसरा कारण यह है कि समुद्र मंथन के दौरान देवी लक्ष्मी भी प्रकट हुई थी। पहले तो भगवान धन्वंतरी भी प्रकट हुए थे और फिर देवी लक्ष्मी भी प्रकट हुई थी, और वे जब बाहर आई तो उन्होंने भगवान विष्णु को अपने वर के रूप में चुना। दिवाली के दिन देवी लक्ष्मी की पूजा धन्य धान्य को प्राप्त करने की इच्छा से की जाती है। कई राज्यों में दिवाली के दिन काली की पूजा भी की जाती है। कहते हैं राक्षसों का वध करने के बाद जब महाकाली का क्रोध तब भी कम नहीं हुआ, तब भगवान शिव स्वयं उनके चरणों पर लेट गए। जैसे ही महाकाली ने भगवान शिव के ऊपर अपना पैर रखा तो आश्चर्य में उनकी जीभ बाहर निकल गई और उनका क्रोध भी शांत हो गया। महाकाली की पूजा अर्धरात्रि में की जाती है। कई राज्य जैसे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, यहाँ पे काली पूजा का प्रचलन बहुत अधिक है। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को हम गोवर्धन पूजा करते हैं। गोवर्धन पूजा गोवर्धन पर्वत तथा भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के द्वारा इंद्रदेव का अहंकार दूर किया गया था। इंद्रदेव वृंदावन वासियों से नाराज हो गए थे। वे चाहते थे कि ब्रजवासी उनकी पूजा करें। उनके ना पूजा करने पर इंद्र देवता ब्रजवासियों पे बहुत ज़्यादा बरसे थे। वहाँ के लोग जब परेशान हो गए और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के वे पास गए। उनकी रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था और उनकी रक्षा की थी। इस पर्व को अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन लोग सभी अन्न एवं सब्जियों को मिलाकर भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाते हैं। आज ही के दिन लोग गोबर से पर्वत बनाकर बछड़ों आदि जैसे की आकृति बनाकर उनका पूजन भी करते हैं। अगला है भाई दूज। इसको यम द्वितीया भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि बहुत बार कहने पर सूर्यदेव के पुत्र अपनी बहन यामिनी के घर आज के दिन उनके घर गए थे। बहन ने भाई के आने की खुशी में उनका बहुत अधिक स्वागत किया, उन्हें टीका लगाया, भोजन करवाया। अपने बहन के स्वागत से खुश होकर भाई ने बहन से वरदान मांगने को कहा। तब बहन ने कहा कि वे हर साल उनके घर आए। तो यमराज ने प्रसन्न होकर अपनी बहन की इच्छा पूरी की और आज ही के दिन बहन भाई को तिलक लगाकर उनकी लंबी आयु की कामना करती है। तो ये है दिवाली के 5 दिनों की जानकारी। उम्मीद करती हूँ कि इससे आपको कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। धन्यवाद।